हे भगवान, सूरज सर पर चढ़ाया है, ये भी कोई सोने का समय है। हम तो परेशान हो गए हैं इस रोज रोज की चिक चिक से। अरे बच्चे हैं कि माँ की सुनते ही नहीं, और एक ये हैं कि अखबार और टीवी के समाचार से फुर्सत ही नहीं। अगला प्रधानमंत्री तुम ही बनोगे क्या? कहते कहते श्यामलाल जी की पत्नी ने उनके हाथ से अखबार छीन लिया। ये सीन है कानपुर के श्यामनगर में रहने वाले श्यामलाल जी के घर का। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी बबली का एमए पूरा हो गया है, छोटी तो अभी 12वीं में ही है। अब श्यामलाल जी की पत्नी को चिंता है बबली की शादी की। तुम्हें पता भी है कुछ? अरे पड़ोस वाले दुबे जी की बेटी की शादी तय हो गई है, कल कार्ड आया था। और बबली की पक्की सहेली रीना, उसकी भी हो गई है, कहीं विदेश में रहती है अपने पति के साथ। वो क्या कहते हैं, एमआरआई लड़का मिला है। श्यामलाल जी की पत्नी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बबली सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आंगन में जोर जोर से हंसते हुए आई। माँ, एमआरआई नहीं एनआरआई होता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि चाहे तुम्हारा एमआरआई हो या एनआरआई, हम तो शादी करेंगे नहीं। अरे हमारी शादी की बात चल रही है, और हमारी रजामंदी का क्या? अच्छा, तुम्हारी रजामंदी। एमए हो गया है, पढ़ लिख ली हो, अब शादी की उम्र है। फिर हमें भी जब तक हाथ पैर सलामत हैं छोटी का भी घर बसाना है कि नहीं? हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, तुम्ही को कह रहे हैं कि कंप्यूटर पर ढूंढ लो लड़का। हमें तो आता नहीं है ये सब चलाना। अरे तुम्हारी सहेली रीना की मम्मी बता रही थी, उन्होंने लड़का कंप्यूटर पर ही ढूंढा है। तुम्हें कोई सही लगे तो हम बात उसके घर वालों से आगे बढ़ा लेंगे। श्यामलाल जी की पत्नी ने बेटी को थोड़ा प्यार से मनाने की कोशिश की, पर ये आजकल के नकचढ़े बच्चे। 10 बजे तो महारानी सोकर नीचे उतर कर आई थी, अब शादी की बात की तो तू नक्कर फिर से पैर पटकती हुई ऊपर अपने कमरे में। बबली गुस्से में धम से बिस्तर पर आ गिरी। दीदी क्या हुआ? लगता है सुबह सुबह माँ ने सुना दिया है तुम्हें। वैसे इतना भी क्या गलत कहा? अरे कर लो शादी, छोटी बहन ने बबली को छेड़ते हुए कहा। छोटी ऐसा है, कान के नीचे कंटाप पड़ा ना तो सीधे रामा देवी बस स्टैंड पर जाकर गिरोगी। बंद करो ये बकलौली, शादी कर लो। पता है ना तुम्हें, हमारा तो एक ही सपना है, कानपुर तिलक नगर में अपना बुटीक। हमारा बुटीक वो कंचन फैशन बुटीक से भी ज़्यादा बड़ा और नामदार। ये शादी कर ली ना तो ज़िंदगी भर चूल्हा ही झोंकेंगे हम माँ की तरह, और चूल्हे में जाएगा हमारा बुटीक। माथे पर हाथ रखते हुए बबली ने छोटी को बेचारगी से देखा। जानते हैं दीदी, आपको समझते भी हैं, पर क्या करें। वैसे एक आइडिया आया है हमें, इससे दोनों हाथों में लड्डू होंगे तुम्हारे, शादी भी हो जाएगी और चूल्हे चौके सास ससुराल की कोई टेंशन नहीं। अपनी मर्जी का चकाचक बुटीक खोलना। पर हाँ, जिस भी लल्लू से शादी करो पहले ये बात सेट कर लेना कि हमें बुटीक खोलना है, अपना काम करते रहना है शादी के बाद। छोटी ने अपने खुराफाती दिमाग से एक आइडिया सुझाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। या तो हमारे सपने पूरे करने साक्षात भोलेनाथ आने वाले हैं, या चाचा विधायक हैं हमारे, जो सब हमारी मर्जी से होगा। हाँ, बबली को गुस्सा आने लगा था छोटी की ये बेफिजूल की बेसिर पैर की बातें सुनकर। अरे दीदी टेंशन काहे को लेती हो, प्लान तो सुनो। छोटी ने बबली के हाथों को पकड़कर बड़े विश्वास से कहा। देखो वो तुम्हारी सहेली है ना, अरे वही रीना, तो मतलब विदेशी दूल्हे वाली, एमआरआई दूल्हे वाली। अरे तुम ही तो बताई थी कि वो वहाँ क्या रौब से रहती है, फुल आज़ादी। ये पहनो वो मत पहनो, घूंघट करो, पैर छुओ, अपने मन का मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके साथ। तो बस, अरे यही तो चाबी है तुम्हारे बुटीक की भी,
माँ भी खुश यहाँ और शादी के बाद तुम भी खुश अपने दूल्हे मियाँ और बुटीक के साथ। छोटी, तू तो चाचा चौधरी है, तेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कंप्यूटर, हाँ, ये एनआरआई दूल्हा अब कंप्यूटर पर ही मिलेगा। कहते कहते बबली ने छोटी के गालों को चूम लिया। अगली सुबह ही बबली तैयार होकर सुबह 8 बजे माँ के सामने रसोई में थी। माँ ने भी सवालिया और हैरत भरी नजरों से देखा। आज इतनी सुबह वो भी तैयार हो, क्या चक्कर है? माँ, ठग्गू के लड्डू मंगवा लो, आज हम शादी के लिए तैयार हैं। और हाँ, साइबर कैफे जा रहे हैं एनआरआई दूल्हा ढूंढने। दोपहर का खाना बाहर खाकर आएंगे, लाजपत नगर में साउथ इंडियन थाली। कहकर बालों को लहराते हुए इतराते हुए बबली बाहर निकल गई। छोटी, देख ये मेहनत हमारी, कहकर बबली ने 15-20 पर्चे पलंग पर फैला दिए। हमने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना ली है और पिछले कुछ दिनों से हम रोज़ यही काम कर रहे हैं। जिन लोगों का रिस्पॉन्स आया है और उनकी डिटेल पढ़कर लगा कि ठीक बंदा है, हमने ये शॉर्ट लिस्ट किया है। अब गुरुदेव तो तुम ही हो, तुम ही ये राह दिखाई हो, तो बताओ इनमें से कौन कौन पास हुआ है, कौन कौन फेल। ओहो दीदी, क्या बात, शादी के लिए बड़ी उतावली हो, चुटकी ने कोहनी मारते हुए बबली को छेड़ा। अरे तो हम शादी के लिए मना कब किए थे ऐसे? अरे मेन बात तो हमारे बुटीक की थी ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व तो हम भी राजी हैं। बबली ने दीवार पर लगे बड़े से आईने में देखकर शर्माते हुए खुद से कहा। पर छोटी, हमारा कानपुर छूट जाएगा। देख, हमें कोई विदेश जाने का क्रेज नहीं है। दीदी, अब ये कैसे होगा? दोनों हाथों में लड्डू किसी को नहीं मिलते हैं, फिर सोचो खुद ही, छुटकी ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा सुनो, ये वाला देखो, ये लड़का यही कानपुर के पास शिवराजपुर का है दीदी। दिखने में भी हैंडसम है, अमेरिका में रहता है, और देखो कैसी चमचमाती काली BMW से लगकर पोज दे रहा है, रंगबाज लगता है, छुटकी ने मजाकिया अंदाज में कहा। बबली को भी ये रिश्ता जचने लगा था। लड़का कानपुर के पास का ही है तो कानपुर आते जाते रहेंगे 2-3 साल में, मायका ससुराल पास पास रहेगा। लड़का अमेरिका में रहता है तो पैसे वाला भी होगा, BMW कार है उसके पास, हमने तो कभी देखी भी नहीं है। विदेश में रहता है तो ओपन माइंडेड भी होगा कि हमें हमारा सपना पूरा करने में मदद करे। बात जच रही थी बबली को भी, तो अब बात माँ पापा तक पहुँचाई गई। वो तो 7वें आसमान पर मानो बहुत ही खुश। लड़का अपने कानपुर का ही है और पंडित भी। अरे हमारे रिश्तेदार तो ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी ना ढूंढ पाते हमारी बिटिया के लिए। श्यामलाल जी ने भी बात आगे बढ़ाई। दोनों की जन्मपत्री भी मिल रही थी। लड़के का नाम सौरभ था। उसके घर वाले भी खुश कि हिंदुस्तानी लड़की से रिश्ता हो गया है तो कर दे पक्का झटपट, इससे पहले कि लड़के को विदेश की हवा लगे। तो इंटरनेट के ज़माने में कंप्यूटर पर ही लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा, कुछ बातें की। बबली देखने में भला की खूबसूरत और चुलबुली, माथे पर छोटी सी बिंदी और आसपास गिराए घुंघराले बाल। सौरभ ने देखा तो देखता ही रह गया, और उस पर अपने शहर की लड़की। उधर बबली को दिख रहा था अपना बुटीक और दूल्हा BMW वाला। दोनों पक्ष राजी। 4 महीने बाद ही दिवाली थी, तो बात ये रही कि सौरभ दिवाली पर महीने भर की छुट्टी लेकर अपने घर शिवराजपुर आएगा, तभी चट मंगनी और पट ब्याह। सौरभ और बबली का फ़ोन पर बातें करने का सिलसिला चल पड़ा था। एक दिन बबली ने कहा, देखिए बुटीक हमारा सपना रहा है सौरभ, अभी तक तो पढ़ाई ही कर रहे थे, पढ़ाई होते ही माँ पापा शादी के लिए पीछे पड़े रहे, तो हम शादी के बाद अपना बुटीक खोलना चाहते हैं। अरे बिल्कुल, फैशन बुटीक खोलिएगा अपना आप, वेस्टर्न डिज़ाइनिंग, कुछ हम भी सजेस्ट कर सकते हैं आपको। सौरभ की ऐसी बातें जैसे वो बस
बिल्कुल हमारे लिए ही बना हो, जैसे हमारा ही इंतज़ार कर रहा था वो। छुटकी, सुन, तुझे क्या लगता है सब इतनी जल्दी हो रहा है? ये सपना तो नहीं है ना? ज़रा चुटकी तो काट हमें। बबली ने कहते कहते चुटकी के हाथ से फ़ोन छीन ही लिया। तू सुन रही है ना हमारी बात? हाँ हाँ, सब सही हो रहा है दीदी, और आगे भी सब सही हो, बस तुम्हारे लिए ही कर रहे थे। अरे शर्मा मोटर ड्राइविंग स्कूल है ना, उनसे बात की है। कार चलाना सीखो अब उनसे तुम। बहुत हो गई, बहुत हो गई है तुम्हारी प्रेम मोहब्बत की बातें, प्रैक्टिकल करो अब। पता भी है कुछ अमेरिका का तुम्हें? अबे वहाँ हमारे कानपुर की तरह ऑटो या रिक्शा वाले भैया नहीं होते हैं कि कहीं भी चल दो। BMW वाला दूल्हा ढूंढा है तो कार चलाना तो सीखो। ऐसे गऊ बने रहने से काम नहीं चलेगा। छुटकी की बातें सुनकर हमारी तो सांस ही गले में अटक गई थी। अब छुटकी, तुम्हें पता है ना कि हमें तो साइकिल चलाना भी नहीं आता है, और कार। ना बाबा ना, पवली ने हाथ खड़े कर दिए थे। पर उससे काम तो नहीं चलने वाला था ना। अब तो रिश्ता भी तय हो गया था, सब इतना अच्छा था, तो चलो सोचा ये पहाड़ भी चढ़ ही लेंगे। गली के बाहर चौराहे पर मुन्ना चाय वाले की दुकान के बाहर अगले दिन शर्मा मोटर ड्राइविंग स्कूल वाले की सफ़ेद हरे रंग की पुरानी सी कार आ गई थी। सिखाने के लिए 60-62 साल के बुजुर्ग थे उसमें। कार के बाहर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह लिखा था, कार चलाना सीखें, शर्मा मोटर ड्राइविंग स्कूल। चाय की दुकान पर चुस्कियां लेते और अखबार पढ़ते लोग अब हमें ही घूरने लगे थे। अरे वाह बिटिया, कार चलाना सीख रही हो, बहुत बढ़िया, एक ने कहा। दामाद जी विदेश में हैं, क्या लंबी कार है, BMW चलाना अब अमेरिका में, दूसरे ने कहा। क्या बताते हम किसी को अपनी आप बीती, हमें फोबिया है, डर है। अरे स्पीड में चलते वाहनों को देखकर हॉर्न की चें चें पह पह, ये सब हमारे बस का झेलना नहीं था। पूरा 1 महीना हम ड्राइवर अंकल के इंस्ट्रक्शन पर खूब कार घुमाए, पर चला ही नहीं पाए। सामने से तेज आती कार या ट्रक दिखी तो हम स्टीयरिंग व्हील छोड़कर हाथों से आंख बंद कर लेते थे। सौरभ को बताए भी नहीं थे कि कार चलाना सीख रहे हैं। सोचा था कि कुछ सीख लें तो बताएंगे, सरप्राइज होगा उनके लिए। इधर माँ पापा तो शादी की शॉपिंग में लग गए थे। हमें बड़ा मलाल था कि कार चलाना सीख ही नहीं पाए। तो छुटकी ने हौसला दिया, टेंशन काहे लेती हो दीदी, अमेरिका में ही सीख लेना अब। वहाँ की कार्स तो ऑटोमेटिक होती हैं, चलाना बहुत आसान, बस घोड़े की तरह एक लाइन में चलते रहो, वहाँ तो लेन्स होती है रोड पर। तो बस हमारा भी पिंड छूटा ड्राइविंग से। दिन बढ़िया रूमानी और गुलाबी बीत रहे थे, और अब फाइनली अगले हफ्ते सौरभ इंडिया आ रहे थे। सौरभ से आमने सामने ये पहली मुलाकात होनी थी। हम बड़े नर्वस थे पर एक्साइटेड भी, क्योंकि सौरभ ने फ़ोन पर बताया था कि एक सरप्राइज़ है हमारे लिए। छुटकी अंदाज़ा लगा रही थी कि दीदी डायमंड रिंग ला रहे हैं तुम्हारे लिए या प्लैटिनम। सगाई का फंक्शन बस छोटा सा ही था, उनके घर वाले और हमारे घर के कुछ सदस्य। रस्मों से पहले छुटकी ने चुपके से ऊपर छत पर हमारे मिलने का इंतज़ाम प्लान कर रखा था। सीढ़ियों से छत पर ऊपर जाते वहाँ खड़े सौरभ को हमने देखा। एक दुबला पतला सा सीधा सा लड़का, माथे पर बिखरे बाल और आंखों पर पतले फ्रेम का चश्मा, होठों पर मुस्कुराहट। कितनी सादगी थी उनके हाव भाव में। हम चुपचाप पास में खड़े हो लिए, छत की मुंडेर से सटकर। आंगन का अमरूद का पेड़ भी हमारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो तुम इस अमरूद के पेड़ की बात करती हो, इन अमरूदों की बात करती हो, उन्होंने कहा। तो चलो फिर, ये वादा रहा हमारा कि ना ही तुम इन अमरूदों को मिस करोगी और ना ही कानपुर को। मतलब? हमने हैरानी से सौरभ को देखा। मतलब कि हमारा अमेरिका का वो प्रोजेक्ट पूरा हो ही गया था, तो हमने आगे वीज़ा नहीं बढ़वाया, यहीं आ गए हैं हम अब।
कानपुर में ही रहेंगे। हमारी कंपनी का ऑफिस तो दिल्ली में है, पर वर्क फ्रॉम होम रहेगा। हमें पता है कि कानपुर से दूर, वो भी 7 समुंदर दूर, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, और हमारा मन अब वहाँ खुश जहाँ तुम खुश। सौरभ ने हमारा हाथ अपने हाथों में लेकर कसकर पकड़ लिया। सौरभ की आंखों में एक प्यार था, एक वादा था। अब झूठ तो नहीं कहेंगे, हमें बड़ा दुख भी हुआ था कि हाय दूल्हा BMW वाला। पर ऐसे सच्चे प्यार पर लाखों BMW कुर्बान। हमें नहीं चाहिए कोई दूल्हा BMW वाला, हमें तो मिल गया था अपना सच्चा जीवन साथी, हमारा दूल्हा सच्चे दिल वाला। बस ये कहानी यहीं तक।